जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज के इस वीडियो थ्रू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों मार्च मंथ का करंट अफेयर जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। यूपी पीसीएस एंड RO ARO UPSI यूपी ट्रिपल एस सीपेट के थ्रू जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स होंगे सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण आज का यह वीडियो होगा। हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले दोस्तों 27 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी 2025 तक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 70 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं बनता क्या है। देखते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी या आपका 15 अगस्त एंड 15 नवंबर या 26 जनवरी। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, यानी राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस मनाया जाता है ये आपका ए राइट आंसर है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न आपके दिवस से बनते हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने CBDC पर प्रतिबंध लगा दिया है। CBDC है क्या? तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही चर्चित होते हैं एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल शेयर है, या दोस्तों केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा है, या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किया गया ई-वॉलेट है, या दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। तो दूसरे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल मुद्रा है। कौन सी मुद्रा? डिजिटल मुद्रा। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपके सामने क्वेश्चन होगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जिसे FHI रिपोर्ट जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन मेंशन किया गया है। तो राज्यों के आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर, या दोस्तों आपके राज्यों के राजकोषीय स्थिति के आधार पर, या आपका राज्यों के राजस्व संग्रहण क्षमता के आधार पर, या सभी होंगे इसमें। तो तीसरे का राइट आंसर दोस्तों आपका बी, इसमें राइट आंसर है बी, यानी राज्यों के जो राजकोषीय स्थिति है उसके आधार पर आपका राजकोषीय सूचकांक जो स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। ये थर्ड प्रश्न है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामने चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कौन से औद्योगिक क्लस्टर हाल ही में WEF पहल में शामिल हुए हैं? तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी गोपालपुर, काकीनाडा, मुंबई, केरल, हाइड्रोजन वैली मुद्रा। बी इज द राइट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा किसवा क्या है? इस प्रकार के प्रश्न चर्चित होते हैं एग्जामों के लिए। तो मक्का में काबा को ढकने वाला कपड़ा है, या इस्लाम कला का एक रूप है, हज यात्रा के दौरान पहना जाने वाला वस्त्र है, या कुरान की एक आयत है। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी मक्का में काबा को ढकने वाला एक कपड़ा है। क्या? किसवा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे दोस्तों राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? देखिए दोस्तों, मंत्रालय से भी प्रश्न यूपी पीसीएस में एंड आपके आपका यूपी पीसीएस RO ARO एग्जाम हुआ या UPSI में प्रश्न बनते हैं मंत्रालयों से और अभ्यास से और राष्ट्रीय खेल से और सूचकांक हुए, या दोस्तों आपके पुरस्कार, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इन टॉपिकों को आप लोग शानदार तरीके से तैयार कर लीजिए। और जो ये मंथली वाइज करंट अफेयर श्रृंखला चल रही है ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा, तो इससे आप लोग इस श्रृंखला को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न है लगभग PCS में आपके 25 से 30 प्रश्न है दोस्तों। कभी कभी यह श्रृंखला 25 से 35 के बीच में हो जाती है, और कभी कभी दोस्तों ये 20 से 25 के बीच में करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी PCS एग्जाम में। तो सभी एग्जामों के लिए यह जो श्रृंखला चलाई जा रही है मंथली वाइज करंट अफेयर की, बहुत ही शानदार साबित होगी और बहुत ही कारगर साबित होगी। यहाँ से प्रश्न आपको एज एड मिल सकते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बनेंगे तो यहाँ से इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, यानी जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ASK टीचिंग टेम्पल को नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए। जो अगली सीरीज होगी दोस्तों हमारी फरवरी मंथ की होगी, और 2 सीरीज और बची है दोस्तों, जनवरी एंड आपकी फरवरी। और हम लोग आज के मार्च मंथ का करंट अफेयर देख रहे हैं, और सभी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जरूर जाइए, सब चीज़ों को देखते हुए कमेंट जरूर करिएगा आज का इस वीडियो कैसा लगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आदिवासी कार्य मंत्रालय, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। छठवीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी आदिवासी जो कार्य मंत्रालय है उसके थ्रू किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से कौन सी नहीं है? कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए सामने।
तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसे ONDC के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। भारत में 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या विश्व में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं रैंकिंग वाले। तो बिल्कुल आप लोग इन प्रश्नों को समझते हुए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जो मेरे द्वारा चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं आप लोग को भली भांति समझ में आ रही होंगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का सेशन कैसा रहा। मार्च मंथ का करंट अफेयर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कर लें। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी दोस्तों को एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए कि चैनल पर चल क्या रहा है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 8वीं का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, यानी दूसरे नंबर पर है। किसमें? 5G सब्सक्राइबर की संख्या में। 9वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य हो चुका है। तो जल्दी दोस्तों हम लोग डेटा वाले भी प्रश्न देखेंगे। खाद्यान्न उत्पादन के डेटा हो गए दोस्तों, सब्जियों के उत्पादन डेटा, इसी प्रकार खनिज डेटा हम लोग जल्द उस पर वीडियो लाने वाले हैं। और दोस्तों एक नया आगाज और स्टार्ट हो चुका है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर। यूपी स्पेशल करंट अफेयर मंथली वाइज, जिस प्रकार से आपका क्रॉनिकल चल रहा है मंथली वाइज, और उसी प्रकार दोस्तों दृष्टि के जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, जल्दी दोस्तों उसका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा AS के टीचिंग टेम्पल के द्वारा। उसका भी वीडियो अपकमिंग में लगी हुई है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम सभी मित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 10वां क्वेश्चन कह क्या रहा है? इसका राइट आंसर सी है, पश्चिम बंगाल। 10वां क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन है, हाल ही में मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? केरल, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान। सी, इसका 10वें का राइट आंसर है ए, केरल में। अगला क्वेश्चन बनता है, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है 11वां, भारत और सिंगापुर के बीच कौन सी प्रमुख नौसेना अभ्यास आयोजित की जाती है? तो भैया अभ्यास से भी प्रश्न पूछा जाएगा। वज्र प्रहार, सिम्बैक्स, गरुड़ शक्ति, पराक्रम। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिम्बैक्स। सिम्बैक्स किसके बीच है? सिंगापुर से है, भारत के बीच सिम्बैक्स होगा अभ्यास। इसका PDF, इस करंट अफेयर का PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक दोस्तों टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और टेलीग्राम पर भी जाएंगे, AS के टीचिंग टेम्पल नाम लिखेंगे दोस्तों, आपको आसानी से टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा यह नाम। वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जुड़ जाइए। सभी प्रकार के नोट्स, क्लास नोट्स एंड लेक्चर नोट्स और सब्जेक्ट वाइज जो भी PDF मिलेंगे आप लोग वहाँ से डायरेक्ट प्राप्त कर लीजिए। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रही सप्लाई साइड नीतियाँ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी आपूर्ति बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना। बी इज द राइट आंसर है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें दोस्तों हम लोग टोटल 75 प्रश्नों को देखने वाले हैं आज की इस सेशन में। आज का यह सेशन दोस्तों 8वां होगा। ऑलरेडी 7 चैनल पर अपलोड हैं, तो बिल्कुल चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मुझे पूरा आशा है आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने हैं। हाल ही में चर्चा में रहे INS सूरत की श्रेणी का जहाज है? फ्रिगेट है, या पनडुब्बी है, विध्वंसक पोत है, या एयरक्राफ्ट कैरियर है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी विध्वंसक पोत है। आइए आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगला आपका, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे चीतल कहाँ पाए जाते हैं? केवल हिमालय क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया, केवल अफ्रीका में, या केवल अमेरिका में? तो 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। राइट आंसर है बी। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा के लिए कौन सा सैन्य बल जिम्मेदार है? सीमा सुरक्षा बल, भारतीय सेना, या रेलवे सुरक्षा बल, या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल? तो 15 का राइट आंसर है ए, यानी सीमा सुरक्षा बल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? हाल ही में चर्चा में रहे INR कनेक्ट प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो ये 4 ऑप्शन मेंशन किया गया है, जिसका आंसर आप सभी दोस्तों को पता हो दोस्तों कमेंट में उसका आंसर मेंशन कर दिया गया। उसका जवाब मैं स्वयं दूंगा दोस्तों। और कोई भी प्रश्न पूछना हो या कोई भी चीज़ आपको जानना हो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में सब चीज़ शानदार तरीके से डिस्कस की गई हैं। आप लोग पिछले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, और आप लोग का कोई भी प्रश्न हो या कोई भी चीज़ आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करेंगे, मैं स्वयं उसका आंसर दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी रबड़ उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं को जोड़ना। सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न बनेगा ये रहा आपके सामने, किस संस्था की सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया था? तो इसे स्टार कर लें। किस संस्था की सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया था दोस्तों? योजना आयोग या दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, नीति आयोग, संसद का संयुक्त समिति। इस प्रकार के प्रश्न देखिए दोस्तों बनते हैं। जो भी प्रश्न एग्जाम के लिए रेलेवेंट होंगे या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, मैं ऑलरेडी उस पर आप लोग को बताता चल रहा हूँ, ताकि आप लोग को ये आसान हो जाए। सभी करंट को पढ़ना नहीं है दोस्तों, जो स्टार हाईलाइटेड किए जा रहे हैं उसको विशेष ध्यान में रखिएगा आप सभी मित्र। 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये आपके सामने रहा। 18वां क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में हाल ही में हुए राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या था? भ्रष्टाचार के आरोपों में वृद्धि, राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करना, या आर्थिक मंदी, संसद का भंग होना। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करना था। आइए 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 या 2030 तक राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड की गति को किस सीमा तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कम से कम 100 Mbps का स्पीड रखा गया है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत 2030 तक। इसको विशेष ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग 20 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। जल्दी दोस्तों हम लोग 75 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे आज की इस वीडियो के थ्रू, जो 8वां ये पार्ट होगा दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहे रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो किसके अधीन कार्य करता है? ये करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। बी इज द राइट आंसर है। 21 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में रूस किस महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करने की योजना बना रहा है? टोपोल MRS 28 सरमात, यार्स वोल्गा 25 एपेक्स। तो 21 का राइट आंसर बी, यानी RS 28 सरमात। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई में, चेन्नई, कोलकाता, गोवा में। राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। बी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में सीरिया के किस शहर पर इस्लामी विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है? दमिश्क, होम्स, अलेप्पो या लाटकिया पे? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी अलेप्पो पे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन का क्या रहा है, पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब किसने जीता है? पाकिस्तान, भारत, मलेशिया, जापान। 2024 का पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका 2024 का राइट आंसर बी है। किसने जीता है? इंडिया ने, भारत ने, इंडिया ने जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। हाल ही में किस प्रोटीन को मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारी के महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है? तो भैया किसको किया गया है? तो 25 का राइट आंसर है HSP70 प्रोटीन। बी इज द राइट आंसर है। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन कोरिलेट करके प्रश्न बन सकता है, तो इस तरीके के प्रश्नों को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, बीच में वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि सेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। मंथली वाइज करंट अफेयर को हम लोग देख रहे हैं। आज का मंथ है दोस्तों मार्च का। हम लोग इसके पहले वाले के सभी चीज़ों को देख चुके हैं। जनवरी और फरवरी के 2 आपके मंथ के और बचे हैं, तो बिल्कुल जल्दी इसे भी कंप्लीट कर लिया जाएगा ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा। गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या है? सीरी, एलेक्सा, बिलो, कार्टाना। तो 26 का राइट आंसर है सी, यानी बिलो। सी इज द राइट आंसर। न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन, गैलेक्टिक या यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा। तो 27 का राइट आंसर है बी, यानी ब्लू ओरिजिन के द्वारा। राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का क्या नाम है? पहला लग गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो 28 का राइट आंसर है सी, यानी क्या हो जाएगा? आइए ऑप्शन आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी इज द राइट आंसर है। कन्याकुमारी सी ब्रिज है, तो इसको याद करके रखिएगा, प्रश्न बनने की संभावना भी है। राइट आंसर हो गया आपका सी। कौन सा क्वेश्चन था? 28 का। भारत का सकल गैर निष्पादित आस्ती GNPA अनुपात कितना है दोस्तों? तो कितना है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा 2.6। डी इज द राइट आंसर है। आइए 30 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा, तमु लोसार किस समुदाय द्वारा बनाया गया जाता है? आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तमु लोसार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो गुरुंग समुदाय, थारू समुदाय, या भोटिया समुदाय, या गोंड समुदाय। 30 का राइट आंसर है ए, यानी गुरुंग समुदाय इज द राइट आंसर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडी रिपोर्ट किसका मूल्यांकन करती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपको
कमेंट में बताना है। तो 31 का राइट आंसर है बी, यानी आपका व्यवसायिक वातावरण और निवेश का माहौल। आइए आगे बढ़ते हैं, 32 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शॉक वेब आधारित सुई रहित सिरिंज किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो भैया ये किस पे करती है? रासायनिक प्रतिक्रिया, ध्वनि तरंगों का उपयोग, चुंबकीय बल या लेजर तकनीक। तो 32 का राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी आपका ध्वनि तरंगों का उपयोग किसके वेब पर आधारित है? शॉक वेब आधारित सुई रहित सिरिंज सिद्धांत पर काम करती है। 32 का राइट आंसर बी है। तो आइए 33 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मुझे पूरा आशा है सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। कमेंट में करेंगे जरूर आप लोग। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित होने वाले स्टील्थ फ्रिगेंट्स की पहली जहाज का नाम क्या है? देखिए पहली लग गया तो इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विशाखापत्तनम, मर्मुगांव या इम्फाल, नीलगिरी। तो 33 का राइट आंसर है डी, यानी आपका नीलगिरी इज द राइट आंसर है। सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक करंट अफेयर, जो मंथली वाइज करंट अफेयर के हम लोग रिविजन कर रहे हैं जनवरी से लेके दोस्तों अक्टूबर मंथ का, तो हम लोग आज के इस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मार्च मंथ का। इसके बाद दोस्तों 2 सीरीज आपकी और बचेगी, जनवरी और फरवरी। जल्दी उसका भी वीडियो कंप्लीट करके इस चैनल के द्वारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों दृष्टि की पहली मैगजीन, दृष्टि जो मैगजीन है दोस्तों, उसका करंट अफेयर जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगा। उसका भी वीडियो अपकमिंग में लगा हुआ है, अक्टूबर से जनवरी को हम लोग देखेंगे उसमें भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पूरक अनुदान की मांग कब प्रस्तुत की जाती है? बजट सत्र के दौरान, या संसद के किसी भी सत्र के दौरान, केवल मानसून सत्र के दौरान, या केवल बजट सत्र के बाद? तो 34 का राइट आंसर है ए, यानी बजट सत्र के दौरान। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 35 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं दोस्तों। क्या है? सराद का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पे 4 ऑप्शन मेंशन किया गया है। तो क्या है इसका? 35 का राइट आंसर है ए, यानी सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंस टूल। ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं एग्जामों में। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा है। क्या स्वर्ण सियार? एंड यह किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? रेगिस्तान और नदियाँ, पहाड़ और घाटियाँ, मैंग्रोव और घास के मैदान, शहरी क्षेत्र और औद्योगिक भूमि। क्या है? स्वर्ण सियार। ठीक है, 36 का राइट आंसर है सी, मैंग्रोव और घास के मैदान। सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे LSAM लसाम 22 क्या है? इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं समाचारों में, जो चर्चा के विषय बने होते हैं एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक प्रकार का युद्धपोत होगा, कि एक प्रकार का विमान, एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज, या एक प्रकार का पनडुब्बी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है। तो आज की सीरीज में हम लोग टोटल 75 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो टॉप MCQs होंगे दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में अवश्य मिलेंगे, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहे बैज इंजीनियरिंग क्या है? तो क्या है बैज इंजीनियरिंग? तो 38 का बी, यानी विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन करना। ठीक है, टेलीग्राम पर दोस्तों आपको जरूर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार के PDF आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। और जो मित्र नए हैं चैनल पर दोस्तों, वीडियो को तो वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ASK टीचिंग टेम्पल, इस चैनल के द्वारा दोस्तों सभी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। और एक बार आप लोग चैनल को जरूर विजिट करिए। आइए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई। तो 39 का राइट आंसर दोस्तों सी, भुवनेश्वर में किया गया। सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बनेगा 40 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। जल्दी हम लोग 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आज की सीरीज में। भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? मेक इन इंडिया, उत्पादन संबंध परियोजना, या स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। 40 का राइट आंसर बी, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, PLI। आइए आगे बढ़ते हैं। 41 भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? 41 का बी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में। आइए 42 की तरफ मूव करते हैं। मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर तक कितने दिन पहले तक बढ़ाया जाएगा दोस्तों? 5 से 7 दिन, 10 से 15, 20 से 25 दिन, या 30 दिन। तो 42 का राइट आंसर है बी, यानी 10 से 15 दिन बढ़ाया जाएगा। आइए 43 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान का उद्देश्य क्या है? तो 43 का राइट आंसर ए, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना।
अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। पीएम सूरज घर मुफ्त बिजली योजना किसका, पीएम सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 44 का राइट आंसर बी, यानी घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपयोग में बढ़ावा देना। 45 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 किसके सहयोग से तैयार किया गया है। तो संयुक्त राज्य या विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को के द्वारा। 45 का राइट आंसर बी, यानी विश्व आर्थिक मंच। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। भारत के वर्तमान जनसंख्या संक्रमण का एक प्रमुख पहलू क्या होगा, क्या होगा। 46 का राइट आंसर बी, यानी जन्म दर में कमी। बी इज द राइट आंसर है। आइए 47 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार किस अधिनियम में वर्णित है दोस्तों। तो भारतीय दंड संहिता में, या हिंदू विवाह अधिनियम 1955, भारतीय संविधान, या पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 2023 में। तो 47 का राइट आंसर दोस्तों बी, यानी आपका हिंदू विधवा जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ये अधिनियम वर्णित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। नक्शा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। तो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे स्टार कर लेंगे। 48 का राइट आंसर सी है दोस्तों, इसका ऑप्शन ऊपर है। आइए हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। आइए 49 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। हाल ही में चर्चा में रहे कृषि समझौता किसका हिस्सा है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो 49 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, विश्व व्यापार संगठन। तो आइए 50 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। जल्दी दोस्तों आपके 25 प्रश्न और शेष बचे हुए हैं दोस्तों, जल्दी हम लोग को इसको भी सॉल्व कर लेंगे आज की इस वीडियो के थ्रू। हाल ही में चर्चा में रहे रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र किससे संबंधित है। अंतरिक्ष अन्वेषण, या पर्यावरण संरक्षण, या परमाणु निरस्त्रीकरण, या मानवाधिकारों का रक्षा। तो 50 का राइट आंसर सी, परमाणु निरस्त्रीकरण। सी इज द राइट आंसर। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सिंधु जल जो समझौता है, वर्तमान में ये टॉपिक चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों, सिंधु जल समझौता। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद का मुख्य कारण क्या है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण करना। सी इज द राइट आंसर है। आप लोग इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय चर्चा का विषय बना है सिंधु जल तो आप लोग यहाँ से मेंशन कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया है। तो डेटा बनते हैं प्रश्न। तो 25, 50, 100, 200। तो 52 का राइट आंसर है सी, यानी 100 शहरों को चयनित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत में किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया। सभी दोस्तों को पता होगा, गोवा, उत्तराखंड, केरल, पंजाब। तो कमेंट में मेंशन कर देंगे इसका आंसर। 53 का राइट आंसर है ए, यानी गोवा बना है। सभी दोस्तों को पता होगा, प्रश्न बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का क्या कारण बताया था। तो क्या कारण बताया था, बी, यानी चीन पर समान प्रतिबंध न लगाना। चीन पर समान प्रतिबंध न लगाना, बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन है 55, हाल ही में भारत ने 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल का कितने प्रतिशत ब्लेंडिंग लक्ष्य रखा है। 10%, 15%, 20% एंड 25%। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 55 का 55 का सी, यानी 20% रखा है। कितना, 20%। तो आप लोग बिल्कुल निश्चित होकर चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए दोस्तों उत्साह का काम करेगा, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो को वॉच करिए और कमेंट जरूर करिए। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लिंगानुपात डेटा का क्या महत्व है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या होगा, डी, यानी उपयुक्त सभी होंगे। आपका ए भी है, बी और सी है, सभी है इसमें। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन है सामने। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना कम हो गया है दोस्तों। 2%, 5%, 8%, 10%। डेटा वाले प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं डायरेक्ट एग्जामों में, तो बिल्कुल आप लोग UPPCS, RO, UPSI अन्य एग्जामों के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इससे आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों, बीच में स्किप करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जो ये मंथली वाइज हम लोग करंट अफेयर श्रृंखला को चल रहा है इस सीरीज इस चैनल पर, बहुत ही शानदार सॉलिड ये करंट अफेयर की श्रृंखला होगी, बहुत ही कारगर साबित होगी एग्जामों के लिए। तो 57 का सी दोस्तों, क्या है, सी, यानी 8%। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे UAPA
यूपा अधिनियम में किस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था? आपको 1961 में, 2004 में, 2012, 2019 में। तो 58 का राइट आंसर है दोस्तों बी, 2004 में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों ये रहा आपके सामने, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 9 जनवरी को, 2 जनवरी को। सभी दोस्तों को पता होगा, तो आप लोग बिल्कुल एक बार इसका आंसर कमेंट में मेंशन कर देंगे। 59 का सी, 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब? 59 का सी। आइए आगे बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चन आपके शेष बचे हुए हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इथोपिया। तो 60 का राइट आंसर दोस्तों बी, इंडोनेशिया बना है। कौन? बी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो कौन कौन सा मंत्रालय इसमें कार्य कर रहा है दोस्तों? 61 का राइट आंसर है आपका बी, यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। आइए हम लोग 62 क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कहाँ बैठक की गई है? कहाँ की गई? काबुल, दिल्ली या दुबई, कोलंबो में। 62 का राइट आंसर सी, दुबई में की गई है। सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत में सोप स्टोन के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कहाँ है? तो इसका 63 का बी, कहाँ पे? राजस्थान में। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, सभी प्रकार के पीडीएफ आपको वहां से आसानी से मिल जाएंगे। हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट के साथ साथ ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, यह प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होगी। वो कौन कौन से शास्त्रीय भाषा जो जिसे हाल ही में अभी दर्जा मिला है? तो कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने मेंशन किया गया है। 64 का राइट आंसर ए, यानी मराठी है, पाली है, प्राकृतिक है, असमिया है, बंगाली है। कितने? 2, 2, 4, 1, 5 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इस टॉपिक से जितने भी इर्द गिर्द से प्रश्न बनेंगे तो आप लोग शानदार तरीके से इसे तैयार कर लीजिए। प्रश्न यहाँ से बने तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 65 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारत की तट रेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अति महत्वपूर्ण होगा आज के सेशन का यह क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का यह प्रश्न होगा। भारत की तटरेखा की जो कितने परसेंट की जो वृद्धि हुई है, तो प्रश्न यहाँ से कोरिलेट करके प्रश्न बन सकता है, स्टैटिक प्लस करेंट, ठीक है। इस चीज़ को समझते चलेंगे। 10%, 25%, 47.6% या 70%, और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। 65 का राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी 47.6%। कितना? 47.6%। सी इज द राइट आंसर है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो कमेंट में आप लोग मेंशन जरूर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहे आईसीईटी क्या है? तो क्या है दोस्तों? 66 का राइट आंसर है आपका सी, यानी भारत अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग पहल है। आइए आगे बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रहे जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल। तो स्टार कर लेंगे, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि साइंस एंड टेक से यह प्रश्न बन सकता है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी जियो में दोस्तों उपापचय का गणितीय प्रतिरूप होगा। सी इज द राइट आंसर है। 68 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहे ओमान कलेक्शन, जो पहली विदेशी डिजिटलीकरण परियोजना है और जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करना, और किस संस्था द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो 68 का राइट आंसर क्या होगा? आइए हम लोग देखते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 68 का राइट आंसर बी, यानी राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत। ये अगला क्वेश्चन 69, टर्टल गार्जियन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई दोस्तों? केरल, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा में। तो 69 का राइट आंसर है सी, तमिलनाडु में। आइए दोस्तों हम 70 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं दोस्तों। 5 प्रश्न और है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 70 का राइट आंसर बी। अभी हमने ऊपर देखा इस क्वेश्चन को, जियो के उपापचय का अध्ययन करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 71 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप से प्रश्न बने हैं, तो बिल्कुल स्टार्ट कर लेंगे। हरियाणा, मध्य प्रदेश या गुजरात, राजस्थान। तो 71 का राइट आंसर ई, हरियाणा, ये राइट आंसर है। 72 देखते हैं। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? तो यह प्रश्न बन सकता है एग्जामों में, क्योंकि बिम्स्टेक से प्रश्न बना है। हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु में। तो 72 का राइट आंसर है सी, यानी नई दिल्ली। कहाँ पे? सी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन कह रहा है नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। तो 73 का राइट आंसर है राजस्थान, बी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है 74। किस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का प्रकाशित किया है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या नीति आयोग, विश्व बैंक। तो 74 का राइट आंसर दोस्तों सी, नीति आयोग। लास्ट प्रश्न होगा आज की सेशन का दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे यह सीरीज कैसी रही। पंगसो दर्रा, तो इससे स्टार कर लें दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। क्या है? पंगसो दर्रा जो खबरों में था किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इससे स्टार कर लेंगे, भारत और भूटान, या दोस्तों चीन और नेपाल, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश। तो आपको बताना है किसके बीच, तो ये है दोस्तों भारत और नेपाल के बीच है। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच कौन सा दर्रा है? पंगसो दर्रा। प्रश्न यहाँ से एग्जामों में बन सकता है, तो आप लोग बताएंगे। ये सीरीज समाप्त होती है। आप लोग जरूर बताएंगे आज का यह सीरीज कैसा लगा, कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। सीरीज कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए यानी फरवरी मंथ का करंट अफेयर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, एएस के टीचिंग टेम्पल को। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।